को दिख रहा होगा यहाँ पे पूरी स्लैब बिछ रही है और पूरा इधर में काम चल रहा है। तो आज मैं आपको कुछ स्लैब में लगने वाले कुछ रेनफोर्समेंट डिटेल्स के बारे में बताने वाला हूँ। हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सिविल गुरुजी। मैं इंजीनियर अमरेंद्र भारती, कॉर्पोरेट ट्रेनर और आपके लिए सिविल गुरुजी। दोस्तों, आज आपको दिख रहा होगा यहाँ पे पूरी स्लैब बिछ रही है और पूरा इधर में काम चल रहा है। तो आज मैं आपको कुछ स्लैब में लगने वाले कुछ रेनफोर्समेंट डिटेल्स के बारे में बताने वाला हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आपको बीम में एक चीज़ बताने वाला हूँ कि आपको एक स्पेसर बार का नाम सुना होगा, वो क्या चीज़ होता है उसके बारे में आपको दिखाने वाला हूँ। जैसे सबसे पहले अगर यहाँ पे आप ध्यान दें कि ये हमारा बीम है और बीम के रेनफोर्समेंट में हमारे पास बहुत सारे रेनफोर्समेंट लग रहे हैं। यहाँ पे देखो कि ऊपर में 3 बार हो गए और 3 बार के बाद नीचे में भी लेयर में लगे आपको 2 लेयर में। सबसे पहले अगर नीचे वाली लेयर की बात करें तो यहाँ पे भी और इसके नीचे भी आपके लेयर में बटा हुआ है। तो अभी ये जो हमारा लेयर में बटा हुआ होता है, इस लेयर को हम लोग किस तरीके से डिफ्रेंशिएट करते हैं, मतलब कैसे हम लोग इसको बदलते हैं। अब इसको दोनों के बीच में डिस्टेंस मेंटेन करना होगा, तो इस डिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए हम लोग स्पेसर बार का यूज़ करते हैं। अब जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे देखना कि स्पेसर बार है, मतलब इन दोनों के बीच को डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए यहाँ पे स्पेसर बार है। सेम उसी तरीके से नीचे वाले को बदलने के लिए यहाँ पे स्पेसर बार है, तो ये स्पेसर बार यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि स्पेसर बार कितना यूज़ करने चाहिए, कितने mm के। तो इसका आंसर है कि अगर मिनिमम 25 mm डाया का आप स्पेसर बार यूज़ कर सकते हैं, या नहीं तो आपके जितने भी सरिया यूज़ हो रहे हैं उसका जो मैक्सिमम साइज होगा वो साइज का आपको स्पेसर बार में आपको सरिया यूज़ करना चाहिए। और ये आपको हर एक 1 मीटर पे एक यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गए कुछ स्पेसर बार के बारे में जानकारी। बाकी आपको यहाँ पे जो हमारे साथ स्लैब हैं, ये स्लैब के बारे में आपको थोड़ा सा रेनफोर्समेंट बता देता हूँ। यहाँ पे जो हमारे रेनफोर्समेंट बिछे हुए हैं वो हमारे 2 वे स्लैब के। अब ये 2 वे स्लैब को हम लोग साइड पे पहचानेंगे कैसे, कि जैसे अगर यहाँ पे आपको सामने दिख रहा होगा तो इधर भी आपके क्रैंक वाले पोर्शन टूटे हुए हैं। सेम इसी तरीके से आएंगे तो इस साइड में भी क्रैंक टूटे हुए हैं। मतलब 2 वे में आप देख के पहचान सकते हो कि आपको चारों साइड में क्रैंक मिलेंगे। मतलब आपको कहीं पे अगर चारों साइड में क्रैंक मिल रहा है तो समझ लो कि आप कहीं ना कहीं वो आपके 2 वे स्लैब है। इस 2 वे स्लैब में हम लोग क्या करते हैं कि आपके जो सबसे पहले बार बिछाया जाता है वो आपके शॉर्टर स्पान के लॉन्ग में बिछाया जाता है और उसको हम लोग क्रैंक तोड़ते हैं। जैसे ये हमारा इधर में है आपका शॉर्टर स्पान, तो सबसे पहले नीचे वाला जो प्लेसिंग हो गया है, ये जो आपका नीचे वाला प्लेसिंग बार दिख रहा होगा, ये वाले बार आपके हैं शॉर्टर के लॉन्ग में बिछे हुए। तो इसको हम लोग देखो क्या बोल देते हैं कि अल्टरनेट क्रैंक मेन बार, पहले वाले डायरेक्शन में। सेम इसके ऊपर वाला जो दिख रहा होगा जिसको कि हम लोग नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं और 2 वे स्लैब में उसको भी हम लोग क्रैंक करते हैं। तो ये आपका हो गया अल्टरनेट क्रैंक बार दूसरे डायरेक्शन में, आपके लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में। तो 2 सरिया हो गए। बाकी हम लोग क्या है, जब भी हम लोग क्रैंक तोड़ते हैं, जैसे यहाँ पे आपको नीचे वाला सरिया दिखा शॉर्टर के लॉन्ग में, ये क्रैंक टूटा और दूसरा सरिया इसके बाद यहाँ पे क्रैंक टूटा हुआ है, तो दोनों के बीच में ना एक गैप हो गया है, मतलब ज़्यादा, जिसको कि मेंटेन करने के लिए यहाँ पे देखो एक टॉप एक्स्ट्रा बार दिया हुआ है जो कि यहीं पे आके ख़त्म हो गया। ये टॉप एक्स्ट्रा है। तो हम लोग क्या करते हैं, जनरली L/4 वाले एरिया में हम लोग टॉप एक्स्ट्रा प्रोवाइड करते हैं। सेम इसी तरीके से इधर से जब चलेंगे तो यहाँ पे भी आपको टॉप एक्स्ट्रा बार दिख रहा होगा, ये टॉप एक्स्ट्रा बार। तो ये आपके इस वाले डायरेक्शन में हो गए शॉर्टर वाले में। सेम जब आप लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में चलते हैं तो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में भी आपको L/4 में यहाँ पे आपको क्रैंक दिख रहा होगा कि यहाँ पे क्रैंक है। अभी यहाँ पे काम चल रहा है तो यहाँ पे जैसे आपको दिखाऊं कि यहाँ पे क्रैंक है और नीचे वाला बार देखो नीचे चला गया। सेम उसके बाद ये क्रैंक है और नीचे चला गया। तो यहाँ पे भी टॉप एक्स्ट्रा नहीं लगा है, अभी टॉप एक्स्ट्रा लगने वाला है, क्योंकि इसके बाजू वाला स्लैब का भी जब आएगा सरिया तो इसमें काम लग जाएगा टॉप एक्स्ट्रा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, चारों साइड में क्रैंक प्रोवाइड करते हैं और उसमें हम लोग जो बीच में ज़्यादा स्पेस बच जाता है उसको प्रोवाइड करने के लिए हम लोग टॉप एक्स्ट्रा बार भी प्रोवाइड करते हैं। तो आई थिंक इन सारी चीज़ों को समझ पाए होंगे। अगर आपको भी लगता है इन चीज़ों को सीखना चाहिए तो आप भी हमारे साथ डायरेक्टली जुड़ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं 9111001234 पर। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।